Hello, welcome back. I'm Sikandar Kumar from Sanskar Public School, Wazia Bazar. Today, I'm discussing about division. मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल के बारे में आपको बताया था। मुझे पूरा आशा है, मैं पूरा होप करता हूं कि आपको वीडियो पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हुए होंगे उस वीडियो से। और इसी को देखते हुए मैं आज एक क्लास KG2 से लेकर के स्टैंडर्ड 2 तक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिवीजन लेकर के आया हूं। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि डिवीजन के कितने कितने पोर्शंस हैं और यदि आपने डिवीजन कर लिया तो आप कैसे सेटिस्फाइड होंगे, कैसे वेरीफाई होंगे कि आपके द्वारा जो डिवीजन बनाया गया है, जो डिवाइड किया गया है वो पूरी तरह से सही है। मैं आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। मुझे आशा है कि आप इसे विस्तृत रूप में समझेंगे और पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट हो जाए, बिल्कुल सब कुछ आसान हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समय को जाया ना करते हुए सीधे अपने आते हैं वीडियो पे। तो मैंने डिवाइड यहाँ पे किया है, आप इसको गौर से देखें। यहाँ पे मैंने 6 से लगाया है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे जो भी आपका डिजिट हो या जो भी नंबर हो उसका टेबल आप यहाँ पे लिख लिया करें। आप उसका टेबल सबसे फर्स्ट में लिख लिया करें। मैं लिख लेता हूं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसे कि यहाँ पे 6 लगाया हूं मैं, तो यहाँ पे हमें 6 का टेबल कंफर्म होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम फर्स्ट में क्या करते हैं कि ये 1 डिजिट पे आते हैं। अब यहाँ पे तो 6 है लेकिन यहाँ पे 4 है, इससे जो है इससे यहाँ पे छोटा है तो हो तो नहीं पाएगा। फिर हम दूसरी दो संख्याओं पे चलते हैं, तो यहाँ पे 43 है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम केयर करेंगे कि 6 के टेबल में 43 आता है। यदि नहीं आता है तो हम इससे नीचे 43 से नीचे जाएंगे, 43 से ऊपर नहीं जाएंगे, 43 से नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं 6 7 जब 42 होता है और 6 8 जब 48 होता है, यानी कि 43 जो है 42 और 48 दोनों के बीच में आता है। लेकिन 48 जो है वो 43 से अधिक हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिवीजन का रूल कहता है कि जो यहाँ पे संख्या है या यहाँ पे जो अंक है या तो इसके बराबर होना चाहिए टेबल में या इससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो छोटा 6 7 जा 42 है, इसीलिए मैंने 6 7 जा 42 लगाया है। फिर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा और 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्रॉस कर देते हैं, तो क्रॉस नहीं करना है, बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना है, गलत रूल है। यहाँ पे 0 लगाना चाहिए और यहाँ से 5 को यहाँ पे लाते हैं। हम यहाँ से 5 को यहाँ पे लाएंगे। अब यहाँ पे 15 है तो देखेंगे 15 6 के टेबल में आता है, तो 6 के टेबल में ऑब्वियसली 15 नहीं आता है, लेकिन 15 जो है वह 12 और 18 के बीच में आता है, यानी 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 के बीच में आता है। तो यहाँ पे 18 बड़ा हो जाएगा, तो मैंने बड़ा नहीं लगाया है क्योंकि रूल कहता है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, इसलिए मैंने 6 2 जा 12 लगा दिया। अब फिर मैं वही काम करूंगा, फिर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 हो जाएगा, फिर 9 यहाँ पे लाऊंगा। अब 39 है तो यहाँ पे 39 जो है वह 36 और 42 के बीच में आता है टेबल में। 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42 के बीच में। तो मैं यहाँ पे चूंकि 36 छोटा है इसलिए मैं यहाँ पे 6 6 जा 36 लगाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर मैंने एज इट इज वर्क यहाँ का एज इट इज वर्क किया है। 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 3 हो गया और 3 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डिजिट बच रहा है यहाँ 7 को यहाँ पे उतारेंगे और फिर वही काम करेंगे। 37 जो है वह 36 और 42 के बीच में आता है, फिर 6 6 जा 36 लगाएंगे और एज इट इज वर्क करेंगे। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ए डिवीजन हैज 4 पार्ट्स। मैं आपको विस्तृत रूप में सभी पार्ट्स के बारे में जानकारी देता हूं। फर्स्ट होता है डिविडेंड, जिसको हिंदी में भाज्य बोला जाता है, यानी कि जिस भी संख्या में आप भाग को करते हैं उसको डिविडेंड बोला जाता है, कि भाज्य बोला जाता है। और जिस संख्या से या जिस अंक से आप भाग करते हैं उसको डिवाइजर यानी कि भाजक बोला जाता है। और जो परिणाम स्वरूप आपको प्राप्त होता है पूरे वर्ग को करने के बाद यहाँ पे जो प्राप्त होता है उसको क्यूशिएंट कहा जाता है, यानी कि हिंदी में भागफल कहा जाता है। और सब काम करने के बाद यदि यहाँ पे कुछ बच जाता है तो इसको रिमाइंडर कहा जाता है, यानी कि हिंदी में शेषफल कहा जाता है।
इसके बाद हम विस्तृत रूप में चेक करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कि मैंने जो बनाया वो सही है या गलत है। देखते हैं हम इसके बाद। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे मैंने आपको बताया कि ए डिवीजन हैज 4 पार्ट्स, और मैंने बताया कि जिस संख्या में आप भाग करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, यानी कि हिंदी में भाज्य बोलते हैं, और जिससे आप भाग करते हैं उसको हम डिवीजर बोलते हैं, यानी कि भाजक बोलते हैं। और जो परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है उसको क्यूशिएंट यानी कि भागफल बोलते हैं। आज सब करने के बाद जो यहाँ पे बच जाता है उसको रिमाइंडर यानी कि हिंदी में शेषफल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारा डिवाइजर है वो 6 है, और जो हमारा डिविडेंड है यानी कि जिसमें हम भाग किए हैं वो हमारा 43597 है, और जो प्राप्त हुआ है वो 7266 है, यानी कि यहाँ क्यूशिएंट यानी कि भागफल है। और यहाँ पे 1 बच गया है, इसको हम रिमाइंडर करेंगे। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे द्वारा जो बनाया गया भाग है वो पूरी तरह से सही है? इसके लिए एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्यूशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि हिंदी में जब इसको हम बोलेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाजक या डिवीजर कहाँ है? यहाँ है। जो डिवीजर है आपका यानी कि जो भाजक है आपका वो 6 है, मैंने यहाँ 6 लिख दिया। अब इसके बाद हम क्यूशिएंट को देखते हैं, क्यूशिएंट कहाँ है, भागफल कहाँ है? तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्यूशिएंट ये वाला पोर्शन जो है क्यूशिएंट यानी कि भागफल है, मैंने 7266 लिख दिया। और यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है शेषफल, तो शेषफल आपका 1 यहाँ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर जो हमारा होगा वो होगा 7266 में हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 से, और जो हमको प्राप्त होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा जो मल्टीप्लीकेशन के बाद वह होगा 43596, और इसमें 1 को ऐड करेंगे तो 43597 हो जाएगा, जो कि पोर्शन यहां वाला है। तो यदि डिविडेंड यहां पे प्राप्त हो गया, यानी कि देखिए 43597 और 43597, यानी कि दोनों एज इट इज आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, यानी कि हमारे द्वारा जो बनाया गया भाग है वह बिल्कुल सही है। स्टे होम एंड स्टे सेफ।